तो हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नंदर ट्यूटोरियल के अंदर दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों हम अपनी कर रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अपने आर्टिकल्स। एक सीरीज चल रही है आर्टिकल 1 2 3 95 दोस्तों, जो दोस्तों आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी के एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, सीएससी और दोस्तों साथ साथ आपकी एफकेट, टेरिशियल आर्मी और आईएनटी और आपकी एसएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम के साथ दोस्तों सी और डी ग्रुप्स के जो एग्जाम्स होते हैं आपके स्टेट वाइज, उनके अंदर भी आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों हम अपना आर्टिकल्स का पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 और पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों हम अपना कर रहे हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35। तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं, कल हमने अपना फिनिश किया था आर्टिकल 15 और आज हम दोस्तों अपना स्टार्ट करें आर्टिकल 16। क्या कहना चाहता दोस्तों आर्टिकल 16 हमें कहना चाहता दोस्तों, लोक नियोजन के जितने विषय हैं उनमें सभी में अवसर की समानता होगी। मीन्स दोस्तों कि जितने भी स्टेट है, दोस्तों जो हमारी स्टेट है, स्टेट के अधीन किसी भी पद नियोजन दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट जो पद होगा दोस्तों, किसी भी पद नियोजन में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं, सभी को समान अवसर मिलेंगे दोस्तों, सभी को समता या समता या समान अवसर मिलेंगे दोस्तों सभी को, कोई भी हो, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी। तो दोस्तों फिर इसके कुछ सब पार्ट्स आ जाते हैं। आर्टिकल 16 के डायरेक्ट सब पार्ट्स पर चलते हैं हम। आर्टिकल 16 का दोस्तों जो सब पार्ट है आर्टिकल 16(1), उसके अंदर क्या कहा है दोस्तों, एक बेसिक चीज़ यही बताई गई है कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर, ये हमारा आर्टिकल 16 का पहला पार्ट, कि लोक नियोजन में जितने भी पद होंगे दोस्तों उनमें सभी को समान अवसर मिलेंगे, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। तो दोस्तों फिर आता है इसका आर्टिकल का 16 का सब पार्ट 2। इसके अंदर क्या कहा है दोस्तों कि जो हमारा स्टेट है दोस्तों, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी या कोई अन्य सेवाएं होंगी दोस्तों गवर्नमेंट के अधीन, जो सरकार के अधीन होंगी, या कोई भी अन्य सेवाओं में दोस्तों 7 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता दोस्तों। इसके अंदर 7 आधार बताए गए। कल हमने 15 आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर 5 आधार बताए गए दोस्तों। आर्टिकल 16 के अंदर दोस्तों 7 आधार बताए गए हैं कि 7 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता दोस्तों। अब 7 आधार कौन से दोस्तों? फर्स्ट है दोस्तों निवास स्थान, उसका मूल वंश, सेकंड उसका दोस्तों लिंग, जन्म स्थान, उसका दोस्तों धर्म, उसकी जाति और उसका उद्भव दोस्तों, कि उसका उद्भव कहाँ हुआ है, कहाँ वो पैदा नहीं हुआ, उनके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 16(2) के अंदर बताया गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स या कोई भी अन्य सेवाएं जो भी होंगी उनमें 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई अन्य आधार होगा तो उन पर उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है दोस्तों। कि मान लीजिए कि वो किसी जॉब के लिए गया है और उसके पास उसके लिए उचित डिग्रियां नहीं है या क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वहाँ उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सब पार्ट इसका आर्टिकल 16 सब पार्ट 3। इसके अंदर बताया गया दोस्तों एक 16 सब पार्ट 1 और 16 सब पार्ट का एक अपवाद बोल सकते हैं दोस्तों इसको। इसमें क्या कहा दोस्तों कि अगर स्टेट है दोस्तों, जो हमारा स्टेट चाहे तो दोस्तों कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए दोस्तों, कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है दोस्तों, विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारी जो 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है, असम हो गया दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इनको बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट।
असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया दोस्तों, या और एक्सेट्रा। इन कंट्रीज़ में दोस्तों जब आप कभी यूपीएससी का फॉर्म फिल करोगे तो आपको दिखेगा कि इनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं दोस्तों इन स्टेट्स के लिए, ताकि ये स्टेट्स, क्योंकि ये स्टेट्स ऑलरेडी जो हमारी नॉर्थ स्टेट्स हैं या साउथ स्टेट्स हैं उनसे थोड़ी पिछड़ी हुई स्टेट्स हैं दोस्तों, तो इनको इक्वल लाने के लिए दोस्तों इनको इनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि क्योंकि दोस्तों जितने भी स्टेट्स हैं ना दोस्तों हमारी ऑल ओवर द इंडिया, 28 जो हमारी स्टेट्स हैं, सभी 28 स्टेट्स जो हमारे इंडिया के अंदर हैं, उन सभी की दोस्तों भौगोलिक जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, उनकी जो शिक्षण है दोस्तों, उनका जो दोस्तों आर्थिक सिचुएशन है दोस्तों, इकोनॉमिक सिचुएशन जो उनकी, और दोस्तों उनकी जो कल्चरल सिचुएशन है, सांस्कृतिक सिचुएशन है दोस्तों, वो सभी दोस्तों अलग अलग है, डिफरेंट है सारे सभी की। जैसे बिहार बोल दूँ, उसकी शिक्षण संस्था थोड़ा डेवलप्ड कम है, वो आर्थिक इकोनॉमिकल और एजुकेशन रूप से कम डेवलप है। हरियाणा दोस्तों वो डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड है दोस्तों, एजुकेशन वाइज भी काफ़ी डेवलप्ड है। बना सकता है दोस्तों यहाँ पे स्टेट अलग से कानून, लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पे भी बताया गया, स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ रूल लगाए हैं कि जो कानून बनाएंगे दोस्तों, जो कानून होगा वो मनमाना नहीं होना चाहिए दोस्तों, कि सिर्फ उसी स्टेट को सब कुछ दिया जा रहा है और बाकी स्टेट्स अगर वो आगे हैं तो उनको कुछ नहीं समझा जा रहा दोस्तों, इस टाइप से दोस्तों। कानून दोस्तों जो बनाए जाएंगे वो सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए दोस्तों, सकारात्मक होना चाहिए दोस्तों। सकारात्मक से दोस्तों मेरे को याद आया, आर्टिकल 16 भी केवल इंडियंस के लिए दोस्तों, ये भी किसी फॉरेनर के लिए नहीं है। लास्ट दोस्तों, और जो कानून बनेंगे दोस्तों इसके अंदर जितने भी कानून दोस्तों केवल और केवल संसद बना सकती है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 सब पार्ट 3 के अकॉर्डिंग इस पे कोई भी कानून बन सकता है। बेसिक चीज़ तो दोस्तों आर्टिकल 16 के सब पार्ट 3 में एक यही बात बोलना चाहता दोस्तों, जो 16 सब पार्ट 1 और सब पार्ट 2 का एक अपवाद दोस्तों, उसके अंदर कहा गया है कि स्टेट जो कुछ पिछड़े हुए राज्य हैं, भौगोलिक बोल जो जोग्राफिकल, एजुकेशनल या इकोनॉमिकल या कल्चरल थोड़े डिफरेंस है, या जो बैकवर्ड हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल राइट स्टेट दे सकता है दोस्तों, लेकिन वो कानून मनवाने नहीं होने चाहिए दोस्तों। और जो कानून बनाया जाए दोस्तों वो कानून सकारात्मक होने चाहिए, और जो कानून होंगे दोस्तों वो केवल हमारी संसद बना सकती है आर्टिकल 16 की दोस्तों। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए दोस्तों, जो हमारी मुख्य धारा दोस्तों आर्टिकल 16 सब पार्ट के तरह मुख्य धारा कौन सी दोस्तों, जैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए दोस्तों, वहाँ की हेल्थ, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ को सोशली डेवलप करना दोस्तों, सामाजिक रूप से डेवलप करना दोस्तों, वहाँ को राजनीतिक रूप से डेवलप करना दोस्तों, और उनकी जो दैनिक नीड्स, जो उनके पर डे नीड्स हैं दोस्तों, उनको कंप्लीट करना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आर्टिकल 16 का सब पार्ट 4। आर्टिकल 16 का जो सब पार्ट 4 है दोस्तों, कल हमने देखा था कि आर्टिकल 15 के अंदर कि कुछ स्टेट होती हैं दोस्तों जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकती हैं दोस्तों, लेकिन जो मेन होता दोस्तों वहाँ से थोड़ी रिजर्वेशन की महक वहाँ से आनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से बताया गया रिजर्वेशन दोस्तों वो था आर्टिकल 16(4) के अंदर दोस्तों। जो हमारा रिजर्वेशन का मुद्दा दोस्तों, जो हमारा रिजर्वेशन का मुद्दा वो दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों, आरक्षण। इसके अंदर क्या कहा गया दोस्तों कि ऐसा कोई भी व्यक्ति दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिनका राज्य के अधीन दोस्तों किसी भी सेवा में प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों, राज्य के अधीन किसी भी सेवा में प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों, या वह पिछड़ा हुआ दोस्तों, प्रतिनिधित्व तो उसका नहीं है और वह पिछड़ा हुआ भी है दोस्तों, पिछड़ा हुआ भी है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा,
स्टेट है दोस्तों उसको कुछ स्पेशल रिजर्वेशन दे सकती है दोस्तों, स्टेट उसको स्पेशल रिजर्वेशन दे सकती है दोस्तों। ये है आर्टिकल 16(4). मतलब ये मेनली क्यों देगी दोस्तों, ताकि उसको एक सामान्य धारा में उस व्यक्ति को लाया जा सके दोस्तों, या उस वर्ग को सामान्य धारा में, सोसाइटी की सामान्य धारा में लाया जा सके दोस्तों। जो हमारे SC ST जो वर्ग के पिछड़े हुए लोग हैं दोस्तों, जरूरी नहीं दोस्तों कि SC ST के पिछड़े हुए लोग हों, जो कुछ जर्नल के उनके बारे में थोड़ा सरकार ने अभी सोचा थोड़ा, हाँ, या OBC के बारे में थोड़ा बाद में सोचा सरकार ने। सबसे पहले जो SC ST जो ज़्यादा पिछड़े हुए लोग थे दोस्तों, उनके बारे में उनको एक समाज के अंदर इक्वल लाया जा सके, सामान्य धारा में उनको मिलाया जा सके दोस्तों। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन था दोस्तों, आर्टिकल 360 तो 300 दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो राष्ट्रपति हमारे देश का दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रपति है दोस्तों, गठन कर सकता है दोस्तों। दोस्तों 1953 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनता दोस्तों, 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है, जिसकी दोस्तों अध्यक्षता की थी काका कालेकर ने दोस्तों। तो इसको काका कालेकर आयोग भी कहा जाता दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद एक और आयोग गठन हुआ था दोस्तों 1978 के अंदर दोस्तों, 1978 में मंडल आयोग दोस्तों। काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा अच्छे तरीके से। ये मेनली दोस्तों आरक्षण के ऊपर डिपेंड था दोस्तों, कि रिजर्वेशन दिया जाएगा दोस्तों जाति के आधार पर। मोरारजी देसाई सरकार में आया था दोस्तों ये उस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 340। तो दोस्तों जो वो मंडल आयोग थे दोस्तों, इनके अंदर दोस्तों क्या हुआ था, जो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, संसद के एक सदस्य थे दोस्तों BP मंडल, जो इसके अध्यक्ष भी थे दोस्तों, BP मंडल इसके अध्यक्ष थे। उनको इसका मेन अध्यक्ष बनाया गया था कि वो जांच करें कि कितने लोग पिछड़े हुए हैं और कितने लोग पिछड़े नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट आई थी 1980 के अंदर। तो उन्होंने उस टाइम पे बताया था 3743 कास्ट OBC के अंदर दोस्तों। इसके अंदर बताया गया दोस्तों कितनी कास्ट हैं, अराउंड उन्होंने बताया टोटल जो दोस्तों सोशली और इकोनॉमिकली दोनों रूप से दोस्तों ये बैकवर्ड थी। एजुकेशनली भी बोल सकते हैं दोस्तों इनको, एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, तीनों टाइप से बैकवर्ड थे दोस्तों। अराउंड जो उस टाइम की जनसंख्या थी दोस्तों 1980 की, उसका ये थी 52% हिस्सा। और दोस्तों इसके अंदर कोई SC और ST कास्ट नहीं थी, सिर्फ OBC कास्ट थी दोस्तों। कि OBC के अंदर इतनी कास्ट थी 3743, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, अंग्रेजों की देन है सारी की सारी दोस्तों ये। तो फिर इनको बाद में डिवाइड किया गया दोस्तों कि कैसे इनको आरक्षण मिले और कैसे इनको आरक्षण ना मिले दोस्तों। उसके बाद प्रॉपर तरीके सोल्यूशन होने के बाद दोस्तों एक नया केस आया था दोस्तों 1993 के अंदर दोस्तों। 1993 में इंदिरा साहनी केस दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आरक्षण सभी को मिल गया था जो अच्छे वर्ग के थे, क्योंकि वो अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर ही 3700 जो 43 कास्ट थी दोस्तों, इनके अंदर सभी को आरक्षण मिल गया था दोस्तों, चाहे इन कास्ट के अंदर कोई अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो। उसके बाद दोस्तों 1993 के अंदर एक इंदिरा साहनी केस आया दोस्तों। इसमें बैठती दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 9 जजों की एक बेंच बैठती है दोस्तों, 9 जजों की दोस्तों एक बेंच बैठती है इसमें, इस केस का सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों। और दोस्तों जो इसके अध्यक्ष थे मेन, वो थे दोस्तों HM कानिया साहब जी, HM कानिया। और दोस्तों जो इसका सॉल्यूशन आया था लास्ट में,
वो आया था दोस्तों 6:3 के हिसाब से। अभी 6:3 में इसके अंदर दोस्तों क्या सॉल्यूशन हुआ और क्या सॉल्यूशन है ये भी हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता दोस्तों, जो हमारा इंदिरा साहनी केस 1993 में होता दोस्तों। ये में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सबसे पहले तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात कही कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता दोस्तों। जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों, जाति के आधार पर आरक्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता दोस्तों। और नेक्स्ट बात कही गई दोस्तों कि जो आरक्षण है दोस्तों, रिजर्वेशन है दोस्तों, तो किसी भी टाइप से समानता का विरोधी नहीं है दोस्तों, समानता का विरोधी नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जो कोई भी पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, SC ST या OBC या जो भी जर्नल में व्यक्ति मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, वो ऑलरेडी पिछड़ा है दोस्तों कि उसके पास संसाधन नहीं है और उसका कंपटीशन मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ करा रहा हूँ जिसके पास भरपूर संसाधन है, तो कहीं ना कहीं वो उससे पीछे रह ही जाएगा, वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए इसने कहा कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। नेक्स्ट कहा है दोस्तों, ये जो हमारी क्रीमी लेयर थी दोस्तों, OBC के अंदर दो डिवाइड किए थे, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। कि क्रीमी लेयर को दोस्तों आरक्षण नहीं मिलेगा दोस्तों, आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर के अंदर दोस्तों कौन लोग आते थे, क्रीमी लेयर के अंदर दोस्तों वो लोग आते थे जो रिच हैं, वेल सेटल्ड हैं, या अच्छे सरकारी पदों पर दोस्तों, जो ए ग्रेड नौकरी है या B क्लास नौकरी है, उनके ऊपर अच्छे सरकारी पदों पर हैं, जो अपनी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीटली पूरी कर लेते हैं दोस्तों, अपनी इच्छाएं। नंबर 4 दोस्तों, इसमें क्या बात बोली थी दोस्तों कि जो रिजर्वेशन होगा दोस्तों, जो आरक्षण होगा दोस्तों, उस आरक्षण की सीमा दोस्तों 50% से ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। चाहे वो 0.1% कम रहे, लेकिन उसकी सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा दोस्तों। इसमें यह भी प्रोविजन किया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। पदोन्नति में दोस्तों प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुछ सब पार्ट्स आते हैं, आर्टिकल 16(4) के कुछ सब पार्ट आए, A B। जो था दोस्तों 77th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 में जोड़ा गया दोस्तों इसको। और दोस्तों इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया स्पेशली एक चीज कि जो SC और ST वर्ग के जितने भी लोग हैं दोस्तों, SC और ST वर्ग के लोगों को दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी, गवर्नमेंट जॉब के बाद भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा दोस्तों। ये क्यों दिया गया दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक अपर कास्ट के लोग थे वो ऊपर जाके पहले ऑलरेडी ऊपर बैठे हुए थे दोस्तों, और कहीं ना कहीं वो गुटबाजी कर लेते थे। फिर अंदर भी दोस्तों जो ये SC और ST वर्ग के लोग थे दोस्तों, इनका शोषण होता था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये निर्णय लिया दोस्तों। नेक्स्ट हुआ दोस्तों 16(4) का एक अनदर पार्ट दोस्तों, B बोल लो, इसका ख बोल लो, कुछ भी बोल लो हिंदी में, 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों, 81वां संविधान संशोधन 2001। इसके माध्यम से दोस्तों कैरी फॉरवर्ड का एक रूल लाया गया दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड की अगर नयन का सिद्धांत, अगर नयन का नियम,
इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि जो रिजर्वेशन था, ओबीसी को था दोस्तों 27%, एससी को था दोस्तों 15% और एसटी का था दोस्तों 7%। ये भी दोस्तों काफ़ी पटा हुआ है, 10, 2, 2, 5 ऐसे परसेंट से भी कम्प्लीटली बटा हुआ दोस्तों। इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं दोस्तों, इसको आप 10 मान लो, बस इतना ही समझ लो उसको भी। तो कि जो आरक्षण है दोस्तों वो टोटल यहाँ पे दिया गया था दोस्तों 49.5% कि एससी और एसटी को जितनी भी जॉब्स में 1 वर्ष के अंदर आरक्षण मिलेगा दोस्तों, अगर वो स्थान खाली रह जाते हैं दोस्तों तो वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, लेकिन बाद में इसको बंद कर देगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 16(5). इसके अंदर क्या कहा दोस्तों कि कोई भी धार्मिक पद है दोस्तों, धार्मिक पद जो भी होगा पर उसी धर्म के लोगों के लिए पद आरक्षित कर देगा दोस्तों। कि अगर मान लीजिए कि कोई मंदिर है और मंदिर के अंदर कोई पद है दोस्तों, तो उस पर हिंदू व्यक्ति ही वहां पर बैठ सकता दोस्तों, किसी अदर रिलीजन का नहीं बैठ सकता दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए कि कोई मुस्लिम था और वो अगर हिंदू टेम्पल में सीनियर बन जाता दोस्तों, तो उसको कहीं ना कहीं वहाँ के रीति रिवाज प्रॉपर तरीके से नहीं पता होंगे, या कोई सिख है, जैन है, बौद्ध है, तो इसकी वजह से दोस्तों उसको ये आरक्षण दिया गया दोस्तों। लास्ट है दोस्तों आर्टिकल 16 का सब पार्ट 6, 103वां संविधान 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो हमने कल भी पढ़ा था दोस्तों 2019 दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो जर्नल वर्ग के लोग थे दोस्तों, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन थे दोस्तों, उनको 10% आरक्षण दिया गया दोस्तों। और दोस्तों जो 10% आरक्षण था दोस्तों, ये इस 49.5% आरक्षण से अलग रखा गया दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था कि आरक्षण कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए इसको 10% से ज़्यादा बाहर रखा गया दोस्तों। ये इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों जर्नल में भी बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं दोस्तों, इसलिए इसको 2019 के अंदर 103वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको लागू किया गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का आर्टिकल और वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।